हेलो स्टूडेंट, एसपी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 10th हिंदी ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक समास। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको समास के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है, समास के कितने भेद हैं, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाऊंगी कि आपको एक बार वीडियो देखने से ही ये चीज़ें बिल्कुल समझ आ जाएंगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं समास। बच्चों देखिए, समास क्या होता है या समास की परिभाषा क्या है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। यानी स्टूडेंट्स, ऐसे शब्द, दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जिनको छोटा करने के बाद एक शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। अगर बच्चों आपको इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो आप लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके लिए उदाहरण लिखा है, राजा का पुत्र। देखिए बच्चों, यहाँ पर है हमारे पास राजा, फिर है का, फिर है पुत्र। तो देखिए बच्चों, हमने राजा का पुत्र को छोटा कर लिख दिया है। तो ये क्या लिखा है बच्चों, हमने यहाँ पर राजपुत्र। तो यहाँ वही बताया गया है, दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम छोटा करके संक्षिप्त करके लिखते हैं तो वह हमारा समास कहलाता है। जैसे यहाँ था राजा का पुत्र और यहाँ बन गया है स्टूडेंट्स राजपुत्र। तो उम्मीद है कि आपको समास समझ में आया होगा कि समास किसे कहते हैं। एक बार फिर मैं आप क्विक रिवीजन करा देती हूँ आपकी। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। उदाहरण, राजा का पुत्र राजपुत्र। समास के 6 भेद होते हैं। तो बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समास के कितने भेद होते हैं तो आप बता सकते हैं समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। तो देखिए, वन बाय वन मैं आपको इन समास के अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समास आसानी से समझ आ सके। नंबर 1 पे है हमारा अव्ययी भाव समास। नंबर 2 पे है बच्चों तत्पुरुष समास। नंबर 3 पे है बच्चों कर्मधारय समास। नंबर 4 पे है हमारा द्विगु समास। नंबर 5 पे है द्वंद्व समास और नंबर 6 पे है हमारा बहुव्रीहि समास। तो बच्चों, ये जो 6 समास है यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन इन्हें एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको ये समास अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नंबर 1 समास है अव्ययी भाव समास। तो देखिए बच्चों, अव्ययी भाव समास कौन सा समास होता है। देखिए बच्चों, अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो उसमें प्रधान होता है, यानी कि उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और बच्चों, अव्ययी भाव समास की जो पहचान होती है वो होती है यथा, प्रति, आ, वे, भर, हर, नि। ये जो शब्द होते हैं ये अव्ययी भाव समास की पहचान होते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बार इसे समझा देती हूँ दोबारा। अव्ययी भाव समास की परिभाषा है बच्चों, इस समास में पहला पद प्रधान होता है और अव्ययी होता है, यानी कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसमें परिवर्तन नहीं होता। इसकी पहचान है बच्चों, शब्द की शुरुआत अक्सर यथा, प्रति, आ, वे, भर, हर, नि जैसे शब्दों से होती है। यदि एक ही शब्द 2 बार दोहराया जाए तो भी यही समास यानी कि अव्ययी भाव समास ही होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ उदाहरण भी लिखे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको एग्ज़ाम में एग्जैक्ट यही शब्द दिए जाते हैं बच्चों तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आपका कौन सा समास है। जैसे कि यहाँ लिखा है यथाशक्ति। अगर पूछा जाएगा बच्चों कि यथाशक्ति कौन से समास के अंदर आता है तो आप बता सकते हैं अव्ययी भाव समास के अंदर यथाशक्ति आता है, या यथाशक्ति में अव्ययी भावी समास है। प्रतिदिन, आजीवन, रातों रात। अब देखिए, मैं आपको इनके मीनिंग भी बता देती हूँ। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन प्रत्येक दिन यानी कि हर दिन होने वाला, आजीवन यानी कि जीवन भर, रातों रात यानी कि रात ही रात में। तो स्टूडेंट, हमारा दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तो देखिए बच्चों, तत्पुरुष समास का नियम या फिर तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा समझाऊंगी। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच की कारक विभक्ति जैसे को, से, के, लिए, का, की, के, में, पर का लोप हो जाता है। देखिए बच्चों, इसकी पहचान है विग्रह यानी कि अलग करने पर बीच में कारक चिन्ह आते हैं। जैसे बच्चों राजपुत्र, अगर आपको दिया है उदाहरण राजपुत्र
और आपको कहा गया है कि इसे तत्पुरुष समास में बदलो, तो आप कर देंगे बच्चों राजा का पुत्र। जब आपको दिया गया है राजपुत्र तो आपको इसे लिखना होगा राजा का पुत्र। रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर। रोग मुक्त यानी कि रोग से मुक्त। घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार। तो बच्चों ये हैं आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण। एक बार मैं आपको तत्पुरुष समास की क्विक रिवीजन करा देती हूँ। तत्पुरुष समास की परिभाषा। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच की कारक विभक्ति जैसे को, से, के लिए, का, की, के, में, पर, ये जो शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है। इसकी पहचान है विग्रह करने पर जब हम इन दो शब्दों को अलग करते हैं तो उसमें करने पर बीच में कारक चिन्ह आते हैं। जो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, राजपुत्र जैसे कि राजा का पुत्र, संबंध तत्पुरुष है। रसोई घर रसोई के लिए घर। रोग मुक्त रोग से मुक्त। घुड़सवार घोड़े पर सवार। तो स्टूडेंट हमारा तीसरा समास है कर्मधारी समास। तो बच्चों देखिए इसकी परिभाषा होती है, इस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए होता है। देखिए बच्चों कर्मधारी समास के अंदर पहला पद विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष्य होता है, अथवा दोनों पदों में उपमान और उपमेय यानी कि तुलना का संबंध होता है। देखिए बच्चों इसकी पहचान होती है, जो के समान शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए नील कमल, नीला है जो कमल। कमल की विशेषता है कि वह नीला है, क्योंकि यहाँ पर नील कमल में बताया जा रहा है कमल की विशेषता को कि कमल नीला है। महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा। चरण कमल, कमल के समान चरण यानी कि चरणों की तुलना किससे की गई है बच्चों? कमल से की गई है। चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पर भी मुख की तुलना किससे की गई है बच्चों? चांद से की गई है। तो यहाँ जो आपको उदाहरण दिए गए हैं नील कमल, महात्मा, चरण कमल, चंद्रमुख, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये इनके अंदर कौन सा समास है। तो बच्चों इनके अंदर कौन सा समास है? कर्मधारय समास। तो बच्चों हमारा फोर्थ समास है द्विगुण समास। तो देखिए बच्चों द्विगुण समास क्या होता है, इसकी परिभाषा ये इसका नियम मैं आपको बता देती हूँ। द्विगुण समास का जो पहला पद होता है स्टूडेंट्स वो संख्यावाचक होता है, यानी कि उसमें संख्या लिखी होती है और ये हमें पूरे समूह का बोध कराता है। इसकी पहचान है बच्चों, कोई भी इसमें संख्या हो सकती है, जैसे 1 2 3 5 कोई भी संख्या हो सकती है, और बाद में अंत में ये क्या करता है, हमें पूरे समूह का या समाहार का बोध कराता है। देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं जिससे आपको ये समास आसानी से समझ आ जाए। चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह। जो 4 रास्ते होते हैं ना, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि चौराहा है, यानी कि एक साथ जो 4 रास्ते निकलते हैं, जैसे एक रास्ते ये हो गए आपके 2 रास्ते और ये हो गए बच्चों आपको 2 रास्ते। जो इस तरह से प्लस का निशान बनाता है ना, जैसे 2 रास्ते इधर से जाते हैं 2 रास्ते इधर से, तो उसी को हम कहते हैं चौराहा। अब ये है हमारा त्रिफला यानी कि 3 फलों का समूह। नवग्रह यानी कि 9 गिरोह का समूह। शताब्दी, स्टूडेंट्स आपने सुना होगा ना, शताब्दी से सेंचुरी कहते हैं, यानी कि 100 वर्षों का समूह। तो अगर आपको कहीं भी संख्या लिखी हुई दिखेगी, जिस तरह से संख्या वाले शब्द दिखेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सा समास है, तो आप आसानी से बता सकते हैं स्टूडेंट कि ये इसके अंदर द्विगुण समास है। देखिए द्विगुण समास की पहचान कितनी ईजी है कि सिर्फ उसमें आपको संख्या का ध्यान रखना होता है कि इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। तो स्टूडेंट हमारा 5वां समास है द्वंद्व समास। तो देखिए बच्चों द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है। इस समास में दोनों पद, दोनों शब्द बराबर रूप से प्रधान होते हैं। तो देखिए बच्चों जो हमारा 5वां समास है द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद ही समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं, दोनों शब्द ही प्रधान होते हैं। ये अक्सर एक दूसरे के विलोम या पूरक करते हैं। या तो बच्चों इसके अंदर ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, या तो बच्चों इसके अंदर ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। ठीक है, इसकी पहचान होती है बच्चों, इसकी पहचान के लिए या तो ये हाइफन जो है बेटा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स, इस तरह से लगा होता है, या तो इसमें शब्द होते हैं और फी या होता है या। तो देखिए द्वंद्व समास की पहचान इतनी आसान है, या तो बच्चों इस तरह से माइनस की तरह जो निशान होता है ये लगा होता है, या तो बच्चों इसमें और लिखा होता है या फिर या लिखा होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण भी लिखे हैं इस समास को समझाने के लिए, जैसे माता पिता, तो इसका मतलब क्या है, माता और पिता।
रात दिन, रात और दिन। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। हमारा हमारा लास्ट समास है बच्चों बहुव्रीहि समास। तो देखिए बच्चों बहुव्रीहि समास क्या होता है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। देखिए बच्चों अभी जो हमने 5वां समास पढ़ा था उसके अंदर क्या था, दोनों पद प्रधान होते थे, लेकिन जो हमारा बहुव्रीहि समास है इसके अंदर कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ या व्यक्ति या भगवान की ओर इशारा करते हैं। तो देखिए बच्चों इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ, व्यक्ति या भगवान की ओर इशारा करते हैं। देखिए बच्चों बहुव्रीहि समास की पहचान क्या होती है। विग्रह करने पर, जब हम इस शब्द को तोड़ते हैं तो बच्चों इसका विग्रह करने पर अंत में है, जिसका, जिसकी, जिसके अर्थात शब्द आते हैं। देवी देवता के नाम अधिकतर इसी में आते हैं। देखिए बच्चों अगर किसी देवी देवता के नाम आए हैं आपके एग्जाम्स में और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कौन सा समास है, तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि इसके अंदर बहुव्रीहि समास है। तो देखिए बच्चों मैंने कुछ उदाहरण भी नीचे आपके लिए लिखे हैं ताकि आपको आराम से आसानी से आप समास की पहचान कर सकें। दशानन, 10 हैं आनन यानी कि 10 हैं सिर जिसके। तो किसके 10 सिर थे बच्चों, रावण। लंबोदर, लंब उदर का मतलब होता है स्टूडेंट्स लंबा है उदर यानी कि लंबा है पेट। किसका, तो किसका, गणेश जी का। पीताम्बर यानी कि पीले हैं, अंबर यानी कि पीले वस्त्र किसके थे, तो बच्चों पीले वस्त्र होते हैं श्री कृष्ण के। चक्रपाणी, तो चक्रपाणी कौन थे, चक है पाणी, हाथ में जिनके चक्र था। तो किसके हाथ में चक्र है स्टूडेंट्स, तो विष्णु जी के हाथ में चक्र होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने ये आपको सारे समास करा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये समास आसानी से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये समास समझ आ गए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टूडेंट मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही हो तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।